आफ्ताब इकबाल साहब, हम्म 12 साल आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। वो खबरनाक हो या खबरदार हो, हाँ, खबर यार भी। खबरयार हो, खबरहार हो, हाँ जी, माशाल्लाह। 12 साल। हाँ, 12 साल किसी खातून ने रेगुलर। हाँ, कोई इतनी देर टिक ही नहीं सकी आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। पहले ये तो बताएं ना, इसका क्या राज है? 12 साल टिक गई आप और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। मेरा मियाँ कहता होता जब ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ कोई ना ਕੱਢੇ ना तो ਉੱਥੋਂ निकलती नहीं होती, क्योंकि मैं काम को इश्क शुरू कर देती हूँ। मैंने 12 साल अपना मॉर्निंग शो किया और उसी मॉर्निंग शो के दरमियान मैंने आफ्ताब साहब का भी शो ज्वाइन कर लिया था। और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ ये है कि जब मैं गई तब मैं अपनी तरफ से तो मैं पूरी डूबी है ना। जिन्हें अवार्ड भी लिता है पीटीवी तो रीजनल बेस्ट एंकर दा, कॉमेडियन सोहनी ते ऐ क्लासी। ते उत्थे गए तो ज़ीरो तो स्टार्ट करना पिया। वो जो ज़ीरो से स्टार्ट करना था ना, उसने मुझे बना दिया कहीं। वो जो जो वो जो टाइम था ना, उसमें मुझे यूं लगा कि मैं दोबारा से मेरी बनावट हुई है। मैं दोबारा से मेरी मट्टी गूंदी गई और दोबारा से मुझे बनाया गया, यानी ढाके बनाया। ढा के बनाया। क्योंकि मैं तो वो थी ना कि मैं तो किसी की बात का जवाब दिए बगैर तो मैं चैन नहीं सी। तो वहाँ खामोशी, मैंने कहना या जो कहना। पैसे इतने ज़्यादा थे हमारे लिए, बहुत ज़्यादा पैसे थे। और पैसे कभी एक ऐसा टाइम आता है जब आपने बहुत कुछ देख लिया हो और बहुत दुनिया घूम ली हो, तो फिर आप कहते हैं यार थोड़े जिन्हें हूँ ना सुकून लइए। और फिर आफ्ताब साहब के साथ काम करना ऐसे ही था कि आप सबसे बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं उस दौर में, बहुत बड़ी बात थी। आफ्ताब साहब के साथ जिस वक्त जिस टीम में मैंने काम किया है, उस वक्त सलीम अलबेला, क्या कहते हैं, हनी भाई, आगा उस वक्त आगा माजिद। माजिद साहब, मतलब और चौथी मैं, मतलब हम वो लोग थे। मैंने जिस दौर में काम किया, हम लोग तो काम किया है, रोल्स किए हैं। मैं आज भी कहती हूँ कि जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ हम लोगों ने काम कर लिया है, अब आगे कोई नहीं करेगा। हम लोग मतलब नासिर चिन्योटी के आने से टीम कैसे हुई, एक 36 मिनट के प्रोग्राम में आपकी एक लाइन वो लगेगी जिसमें ताकत है। और मुझ में सब्र बहुत था। फिर मैं आफ्ताब साहब को अपना जाते ही मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं इसको बाप ही कहना चाहिए। उस्ताद बाप की जगह होता है। इसने मुझे दोबारा से बनाया है और सब्र किया। ये आफ्ताब साहब के बारे में इंप्रेशन है ना, बहुत डिस्ग्रेस करते हैं, बहुत घमंड है, बहुत मगरूर हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, किसी को इज्जत नहीं देते हैं। ये तासुर है, इंप्रेशन है। आपने काम किया, आप बेहतर कमेंट कर सकते देखिए, मैंने हैं। 12 साल काम किया उनके साथ। आपको लगता है मुझसे अभी तक आपने मुझे बहुत पुराना जानते हो कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ काम कर सकती हूँ? मतलब मैं अब अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रही हूँ। मैं काम करूँ करूँ ना करूँ ना करूँ, मेरी मर्जी। मैं अपनी प्रोडक्शन कर लूँ, मैं अपना कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं किसी की नौकर नहीं बनना चाहती, ठीक है ना। गुलामी की ज़िंदगी मेरे से नहीं बर्दाश्त होगी। काम करना बहुत मुश्किल काम है। और मैंने 12 साल उनके साथ काम किया और मैंने तब काम छोड़ा जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, जब कोरोना आया है। उसके बावजूद मैंने, जब मुझे थोड़ी सी मैं स्टेबल हुई, ठीक हुई, तो मैंने जाके काम किया। लेकिन मुझे फिर पैनिक अटैक होने शुरू हो गए। और आफ्ताब साहब का काम बड़ा हार्ड था, वरना आफ्ताब इकबाल साहब से तो मैंने अल्लाह पे तवक्कल करना सीखा है। वो आफ्ताब साहब से, यस, अल्लाह उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि हम शुरू से मजहबी थे। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा, पुत्र जेड़ा छिक्का तेरी गोदी जाना आ ही जाना, तू सब्र ते कर। मैं बड़ी जज्बाती इमोशनल, मेरा रोल नहीं, मेरी एंट्री नहीं, मेरी लाइन नहीं, मैं बोल नहीं रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा काम किया। उन्होंने कहा था एक दिन आएगा, चुप कर जा ना, जो मैंने लगेगा कि तू बोलना है उदो तू बोल लवी। और उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी ब्यूटी नहीं कही। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिन पूरी 12 साल में शायद एक दफ़ा कभी मैंने बाल खोले हो। मुझे उन्होंने कभी बाल नहीं खोलने दिए। नो, जुड़ा करके रखो। अच्छा। हाँ, और मुझे बाल खोलने का शौक था। कभी उन्होंने मुझे बहुत ग्लैमर, उनका नहीं वो भी ओ ही लग। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम किया। और मैं आज भी जब चाहूँ उस टीम में वापस जा सकती हूँ।
लेकिन अब मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है। आफ्ताब इकबाल को आपने छोड़ा या आफ्ताब इकबाल ने ना आपको निकाल उन्होंने दिया? मुझे छोड़ा ना मैंने उनको छोड़ा। Then how did you part ways? वो अलग मैं कैसे? बीमार हो गई। मुझे जिस डॉक्टर के पास भेजा वो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर जावेद सब्जवारी, वो मेरे भी डॉक्टर हैं। ठीक। वो डॉक्टर साहब ने कहा आप 14 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करती हो। उनका जो फार्म हाउस है जहाँ हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो मेरे घर से आने जाने का 100 किलोमीटर बनता है। वो ट्रैवलिंग की वजह से डॉक्टर ने कहा मैं तो इजाज़त नहीं देता। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ही आफ्ताब को कहा, आफ्ताब सबको कहा कि भाई रूबी को मज़ा लेने दो। राब्ता होता है आफ्ताब इकबाल साहब से? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होता। ईद हो फोन उठाते हैं? जी। अच्छा, सही कहते हैं आफ्ताब इकबाल साहब अपनों के साथ राब्ते में रहते हैं, जिनको वो प्यार करते हैं। फोन उठाते हैं? फ़ोन भी उठाते हैं, वॉइस मैसेज का जवाब भी देते हैं। क्यों नहीं देते? कंसिस्टेंटली? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आगा माजिद ने और सलीम अलबेला ने आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा? मेरे ख्याल में उनको उससे बेहतर कोई लगा, क्योंकि आगा माजिद साहब जो है वो ज़िंदगी की इस दौड़ में थे कि वो ज़िंदगी में बहुत और आगे जाना चाह रहे थे शायद। आगा माजिद और सलीम अलबेला, इनका मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इनकी अपनी मर्जी थी। फाइनेंशियली ये चाहते थे, पैसे वैसे ज़्यादा कमाना चाहते मेरे थे? ख्याल में इस वक्त भी जिस दिन आफ्ताब साहब चाहें ये सारी टीम इकट्ठी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हारून भाई बहुत ही मज़े के आदमी हैं। हारून साहब एक माँ हैं, आफ्ताब इकबाल साहब बाप डर डाउन है, माँ प्यार करने वाली होती हैं। तो हारून भाई जो हैं उनके बारे में उनके साथ जो टीम काम कर रही है ना, वो उनको कम ही छोड़ेगी, क्योंकि हारून साहब माँ है, माँ सब मानती है। बाप कहता है तुसी करना है, माँ कहती है जो ताड़ा दिल करना है। तो जो जहाँ जहाँ काम कर रहा है वो बहुत खुशी से कर रहा है और मज़े से कर रहा है। आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ा सलीम अलबेला ने, आगा माजिद ने। बब्बू राना ने कहा कि ये हनी अलबेला की ये राइवलरी है इन दो लोगों के साथ, पर्टिकुलरली हनी अलबेला की सलीम अलबेला और आगा माजिद के साथ कोई राइवलरी है, ये क्या है? नहीं, ये बब्बू ने मजाक से या बब्बू ने वैसे बात कर दी होगी। चाहे वो आगा जी हों, चाहे वो सलीम हो, चाहे वो नासिर भाई हों, चाहे बब्बू जी हों, चाहे हनी भाई हों, ये सब इकट्ठे हैं, एक हैं। आप इन्हें देखा करें, हर फंक्शन पे ये इकट्ठे होते हैं। जैसे आप एक दफ़ा एक शादी थी हमारी, एक शादी, उसमें मैं एज ए होस्ट थी। मैं जब शादी के लिए गई अंदर, तो उसमें पाकिस्तान के सारे सियासतदान, मैं तो घबरा गई। मुझे थोड़ा, मेरे लिए ये पहली दफ़ा था कि हाय ये तो सारे ही नहीं इकट्ठे और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पिक्चर्स बन रही हैं, ये वो। तो सेम आर्टिस्ट जो है ना, ये सब एक हैं। नसीम विक्की है ना, वो अलग से काम कर रहा है, मज़े से कर रहा है, मज़े से अकेला कर रहा है। नहीं, कंपटीशन तो होता है, मसाबकती फ़ज़ा तो होती है, ऐसा नहीं होता कि ना हो। विक्की बहुत अच्छा। मेरे नहीं ख्याल कि ये जो ये वाला बैच है ना, ये सब एक है।